चलो हम लोग हाँ रिकॉर्डिंग तुमने। स्टार्ट कर चुके हैं। आई होप हम लोगों को ऑडियो आ जाए। कुछ बोलो तो। हेलो। हाँ, और देखो, और हम लोग को वो भी था ना, अ, इसका ग्रेडेड असाइनमेंट मैच करना था। क्रेडिट असाइनमेंट आज ही मैच करना चाहते हो? 21 तक हम हाँ लोगों कर के लेते पास हैं, वीक टू डेट है। पे बचा था ना पिछली बार। हाँ, वीक 2 बचा तो था, लेकिन तब तुम रिकॉर्ड, तब मैं उसको करता हूँ, तुम रिकॉर्ड कर लो। मैंने भी कर लिया सारा, देखना है तो देख सकते हो, मैंने अच्छा वीक टू ठीक है, और तुम थ्री एक दोनों मिनट कर रुक जाओ, लिया है। बस एक मिनट मुझे दो। मुझे एक्चुअली में मेरा ग्रेडेड असाइनमेंट खोलना पड़ेगा। ओ ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना कि सही किए सबने या कर गलत। लिया क्या ग्रेडेड असाइनमेंट टू? नहीं किया है हाँ तो कर मैंने लो। कर लिया। मनीष, आप कर हाँ लिए? देख लो, अगर 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 अभी कोई कंफ्यूजन है तो देख लो। और वीक थ्री का भी करना है क्या डिस्कस? ग्रेडेड मैंने कर लिया है। भाई मैंने नहीं किया है। वाला मेरे को थोड़ा डाउट है। रुक जाओ। वीक थ्री में या टू में? टू में जो आपने आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है इसी में। किस क्वेश्चन में? फर्स्ट। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा फर्स्ट था ये में। जो। हम्म। हाँ जो स्टेप टू है ना, इसी में स्टेप टू वाले में वो हाँ यहाँ पे। हर्ष भाई ने क्लियर कर दिया। ओ, तो इसमें हाँ क्या, इसमें नो इनिशियलाइज मिस्टेक नहीं होगा ना? वेरिएबल्स। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। हम्म। दूसरा वाला बताओ। और ये वाला भी सही है ना, स्टेप स्टेप सिक्स जो है। हम्म। स्टेप 6 जो है वो इस तुम्हारा हाँ, एफ मैक्स में तुम क्या इंस्टोर कर रहे हो वो देखो। हम लोग लेस देन फिजिक्स मार्क्स बोल रहे हैं, बट एज पर द कंडीशन हमारा क्या लोएस्ट होना चाहिए? अगर तुम एफ मैक्स को देखोगे जो कि 0 है, तो अगर 0 से तुम कुछ भी लेस करने जाओगे तो क्या होगा? अ, एफ मैक्स एक बेसिकली मिनट। क्या है? एफ एफ मैक्स का मैक्स वैल्यू हम जीरो लोग है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, और 0 नहीं लेस देखो, देन कुछ भी। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कि अगर एफ मैक्स फिजिक्स मार्क्स से छोटा है तो फिर फिजिक्स मार्क्स को एफ मैक्स में स्टोर कर दिया जाए। हम्म ये समझ रहा है? हम्म। यहाँ पे ये दिख रहा है एफ मैक्स जीरो, तो स्टार्टिंग में जीरो रहेगा। और मान लेते हैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट वन का मार्क्स फाइव भी रहेगा ना, तो यहाँ पे कंपेयर करेगा क्या फाइव एफ मैक्स से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो उसको एफ मैक्स में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे बड़ा। एफ मैक्स, हाँ हाँ, फीमेल स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स देख रहा है। लेकिन रुको, इसमें कंफ्यूजन है लेस क्या? देन फिजिक्स, लेस देन फिजिक्स। नहीं, अब दूर हो गया। देखो, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि अगर देखो, एक मिनट मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ कोर्स यही है ना? हाँ इसको डाटा। हाँ देखो। हाँ दिख रहा बोर्ड? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग एफ मैक्स में क्या स्टोर कर रहे हैं। अगर हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स रिकॉर्ड करना रहता है तो हम लोग क्या स्टोर करते हैं, जीरो या हंड्रेड? बताओ। हेलो सॉरी, म्यूट पे था। जीरो। हाँ, जीरो स्टोर करते हैं। और अगर हम लोग को हाँ मिनिमम मार्क्स स्टोर करना हो तो क्या इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को? जो मैक्सिमम मार्क्स होता है उससे अधिक। हाँ, मतलब मैक्सिमम मार्क्स से अधिक या तो 101 कर देते हैं, या फिर 100 भी कर हाँ सकते क्योंकि हैं। 100 मार्क्स। हाँ, 100 मार्क्स इसी के आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग नॉर्मली 100 को साइन नहीं करते हैं। ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये सिक्स्थ में ये बोल क्या रहा है, हाँ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर फीमेल है तो हाँ अगर हम लोग स्टोर्ड डेटा, इस डेटा सेट में देखो यहाँ पे मेल है, तो ये तो हाँ स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये हाँ रिजेक्ट। फीमेल नहीं है। हाँ, तो अगर हम लोग नेक्स्ट डेटा सेट की बात करें, हाँ ये फीमेल है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को, ये ये फीमेल वाले कंडीशन इसका सही है। तो अगर हाँ फीमेल का कंडीशन सही है तो उसके बाद अब जाएंगे, अब ये देखेंगे। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, अब यहाँ ये क्या बोल रहा है, एफ मार्क्स। एफ अगर मैक्स। एफ, हाँ एफ मार्क्स इसका जो भी है, जो कि अभी हाँ क्या है, अभी जीरो एफ है। मार्क्स जीरो है। जीरो है। हाँ,
और यहाँ पे हर एफ एक मार्क्स टाइम क्या जीरो है? तो उससे छोटा ही होगा ना। हाँ, तो वही देखो, तो यहाँ पे किस चीज का मार्क्स देखा जा रहा है? फिजिक्स मार्क्स। यहाँ पे फिजिक्स मार्क्स 83 है, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा। 83। हाँ मेरा आवाज रिपीट आ रहा है, किसी का स्पीकर ऑन है क्या? हाँ, अब ठीक हो गया। हाँ। हाँ, तो ये देखो, हाँ ये देखो, अगर यहाँ पे कुछ भी मार्क्स लगा 83 है, तो वो हमेशा तो जीरो से छोटा, जीरो छोटा ही रहेगा उससे 83 से, क्योंकि जीरो साइन किए हम लोग पहले, तो एफ मार्क्स जीरो है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पे फिजिक्स में 83 है, ये इससे कंपेयर कर रहा है, और एफ मार्क्स छोटा है, यानी एफ मार्क्स जीरो है और ये 83 है। तो बोल रहे हैं गॉट। अगर ये स्टेटमेंट सही है, तो ये 83 को एफ मार्क्स के अंदर स्टोर कर देना। ओके। तो यहाँ पे बस एफ मार्क्स के अंदर 83 स्टोर कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे और फिर जीरो 83 से से बड़ा, बड़ा कोई आता है अगर? हाँ, जीरो से बड़ा कोई भी मार्क्स आएगा ना, तो वो एफ मार्क्स में स्टोर कर दिया जाएगा बस। इसमें डाउट था हर्ष तुमको? नहीं, तो तुम्हें ना बोला स्टेप 6 में एफ मार्क्स का कंपैरिजन। तो वही तो हम बता रहे थे कि वो नहीं सही नहीं, है, मैं बोला क्यों था, सही है मैं वो बोला था। बता रहे थे। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें तो डाउट और बोल, और मैच कर लो, पहले मैच कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। मेरा 1 का 4 आया, ठीक है। किसी सही का है। मिसमैच कर रहा होगा तो बोलना, हाँ ठीक तीनों में से। ओके ओके। ठीक है, 1 का 4, हम्म, नंबर 2 का भी 4 आया, बिल्कुल सही है। और बाकी दोनों का? मेरा तब भी। हाँ सही है, मैंने क्योंकि तो तुम्हारा किया ही ए नहीं है का खैर। भी इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं, ए वाई का वही वैल्यू रह जाएगा क्योंकि उसका कंडीशन हाँ रॉन्ग है। हाँ, मतलब यहाँ पे सब आवाज नहीं आ रहा है। अरे बैकग्राउंड में नहीं, बहुत बोल तो रहे नॉइस हो हैं। रहा है किसी वजह से। किसी का कॉल आ रहा शिल्पी है का आवाज शायद। नहीं आ रहा, तो आप टाइप कर सकते हैं। हाँ टाइप करके बता दीजिए आपका मैच कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ वही है। सिर्फ कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है, जैसे कंप्यूटराइज्ड साउंड होता है, उस टाइप का वही कुछ। तो। हाँ, मेरा भी डी ही आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी मेरा डी आया। मेरा भी वही आया है। और किसी का डिफरेंट? मेरा सी। चलो एक तो डिस्कस कर लेते हैं फिर। और मनीष तुम्हारा? अब आकाश भाई, मैंने अभी किया नहीं है ग्रेडेड अच्छा ठीक है, असाइनमेंट। कोई नहीं, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हर्ष ठीक है, डिस्कस करना चाहोगे क्या? तुम करो अगर कुछ हाँ हाँ, होगा तो करते मैं हैं। बताऊँ। अगर सबसे पहले देखें तो ठीक है, तो ए और बी हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। ए जो है वो 10,000 पे हो रहा है और बी जो है वो 0 पे हो रहा है। इसका क्लियरली मतलब है ए मिनिमम स्टोर करेगा और बी मैक्सिमम स्टोर करेगा। एनीवेज, ओके। टेन उसके बाद थाउजेंड पे कहाँ हो रहा है? ए और बी दोनों को जीरो पे हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 या 4? 3। ओ 3, हाँ ठीक है, तो दोनों 0 पे हो रहा है, ठीक है ओके। अब बोलते हैं अगर हाँ लेटर काउंट ग्रेटर देन ए है तो ए को बी में स्टोर करो और लेटर काउंट को ए में। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो जो भी ए का वैल्यू है वो बी में जाएगा और जो भी ए जो खाली होगा उसमें लेटर काउंट स्टोर होगा। मतलब सिंपल भाषा में ए जो है वो लेटर काउंट स्टोर कर रहा है। हाँ, और अगर लेटर बेस्ड काउंट ऑन ए व्हाट में स्टोर्ड कंडीशन? वैल्यू से बड़ा है तो? हाँ, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लेटर काउंट जो है वो ए से बड़ा है, जो कि फर्स्ट केस में अगर देखिए तो होगा ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। कोई भी लेटर काउंट, राइट? हम्म, क्योंकि वो 0 से तो बड़ा ही होगा एटलीस्ट। ये तो सही है, हाँ ठीक है। उसके बाद बोलता है अगर लेटर काउंट बी से भी बड़ा है और लेटर काउंट ए से छोटा है तो लेटर काउंट बी में स्टोर होगा। यानी कि हम्म जो भी हमारा प्रीवियस केस से जो हमारा लेटर काउंट जो है वो बी से अगर बड़ा होता है प्रीवियस लेटर काउंट से, तो हम लोग जो है उसके बाद जो लेटर काउंट और ए से अगर वो लेटर काउंट छोटा है यानी कि प्रीवियस जो ए का वैल्यू आया तो जो है लेटर काउंट जो होगा वो बी में स्टोर। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को इसको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। ये इस डेटा सेट पे, वर्ड्स डेटा सेट पे इसको करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज मंडे मॉर्निंग, तब हम लोग करेंगे तो उस हिसाब से फिर हम लोग को पता चलेगा। ये देख लो, ये रहा होगा डेटा से। नहीं, ये कहाँ है?
पूरा खोलना पड़ेगा। ये देखो ये रहा पूरा। ओके, ऐसा देखो टेबल में भी ये चाहिए? सारा का सारा टेबल फॉर्मेट में। हाँ। ठीक है, तो पहला तो हमारा 0 हम्म, था और 0 था, तो हमारे पास पेन है ना, पेन से लिखते चलो, हम लोग करते चलते। हाँ ठीक है, एक मिनट। ए बी हाँ, और एलसी लिख लो। ए बी एलसी एल सी। हम्म कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ए का वैल्यू हम्म 0 है, बी का वैल्यू 0 है। हम्म हम्म ठीक है, उसके बाद लेटर काउंट जो है वो लेटर काउंट अभी टू है। हमारा कुछ भी नहीं है। लेटर काउंट हम लोग अभी तक देखे नहीं, तो 0 ही रहेगा। जी। हम्म अब उसके बाद पहला कार्ड हम लोग देखेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि लेटर काउंट क्या है। लेटर काउंट 2 है, राइट? क्योंकि 2 है। हम्म बड़ा है हमारे ए से, राइट? जीरो से। हाँ, ए से भी हाँ। बड़ा है। तो हम लोग जो हम्म है ए का वैल्यू वो बी में स्टोर करेंगे, यानी ए में जो 0 था वो बी में आ जाएगा और ए की जगह 2 आ जाएगा, राइट? ए का वैल्यू जीरो जीरो है, तो अभी बी में जीरो चला जाएगा और और ए इसमें में टू 2 आ स्टोर हो जाएगा। जाएगा। बस हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, और जो हम्म लेटर काउंट है वो ए में स्टोर हो गया, ठीक है? उसके बाद अगर हाँ। लेटर काउंट जो है वो बी से भी बड़ा है, जो लेटर काउंट हम्म है हमारा, जो कि इस केस में 2 था, तो बी से भी बड़ा है। तो बी से जब बड़ा है, हम्म हाँ। तो हम लोग, हम्म और लेटर काउंट बी से बड़ा है और ए से क्या वो छोटा है? मतलब 2 से क्या हम्म 2 छोटा है? ऑब्वियसली नहीं। हम्म तो उस हम्म हिसाब से फिर देखें तो फिर हम लोग लेटर काउंट बी में स्टोर करेंगे। हम्म तो है ही नहीं, तो स्टोर क्या करोगे? हाँ, तो अगले डेटा डेटा में चलते हैं। ये एक और ले लेते तो समझ आएगा। हम्म। नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट डेटा में हमारे इसमें। देखेंगे तो लेटर काउंट 3 है, जो कि 2 से बड़ा है, राइट? हाँ, तो हम लोग तो फिर से सबसे वही पहले क्या सेम करेंगे, प्रोसीजर टू अपनाएंगे। टू को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, जीरो को हटाकर यहाँ टू कर देंगे। हाँ, और ऊपर 3 आ जाएगा, हम्म, राइट? यहाँ पे थ्री आ जाएगा और इसमें क्या स्टोर होगा। में 3 स्टोर होगा, हम्म करेंट लेटर काउंट, है ना? हम्म तो ये क्वेश्चन हम्म क्या बोलता है? लार्जेस्ट, तो इस हिसाब से ए जो है वो लार्जेस्ट वर्ड रेंज रिप्रेजेंट करना चाहिए, और बी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट करना चाहिए। 3 एग्जांपल ले लो, समझ हाँ, जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ए सब हम लोग जितना भी डेटा देखे, हम लोग ये दोनों डेटा देखे, तो इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू ये थ्री ए है, तो स्टोर थ्री करेगा, ए में स्टोर हो रहा है। और सेकंड लार्जेस्ट टू है, तो टू बी में स्टोर हो रहा है। बिल्कुल। बस, तो हम लोग को ए और बी का ही देखना था, जो कि हम लोग यहाँ देखे। टी को भी तो लेके ए में देख सकते लार्जेस्ट हो, डेटा है। टी को भी लेके हम्म देखोगे तो वही मिलेगा। तो मतलब हाँ ये ना, वही। इस सारे क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि कोई हम सिंपल देखो सा एक यहाँ पे ये देख लेते हैं, अगर ये सिक्स ले लेते तो हम लोग ये थ्री को काट के यहाँ सिक्स स्टोर 6 करते, करते और और 6, टू को काट हाँ, के ये 3 स्टोर करते। थ्री स्टोर कर देते, हाँ, यहाँ सिक्स हो जाता। तो अभी भी क्या है, अभी यहाँ लार्जेस्ट है, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट है। और बिल्कुल। यहाँ पे टू जो था थर्ड लार्जेस्ट, इसको नामो निशान यहाँ से मिटा दिया गया है। तो यहाँ पे ये हो गया। आई अभी होप भी क्लियर हो कंफ्यूजन है गया किसी हो। को। क्लियर हो गया ना? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी नहीं। तो। चलो ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है सबका? मेरा इसका ही 4 है। मेरा भी 4 आया है। ये एक्चुअली थोड़ा सा, मतलब इसमें तो ज्यादा मेहनत है ही नहीं एक्चुअली। पर देखो तो ए जो है हम्म वो मिनिमम वैल्यू स्टोर करना चाहिए, और बी जो है वो मैक्सिमम स्टोर करना चाहिए, हाँ। हाँ, राइट? क्योंकि देखो मिनिमम है, इसीलिए इसको ज्यादा स्टोर सबसे हाँ बड़े नंबर से डिनोट किया गया है। और हाँ इसको मैक्सिमम स्टोर करना है, इसीलिए कंपैरिजन के लिए जीरो रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ, तो ए हमेशा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स क्यों हम्म होगा, ये एक सवाल जरूर उठ सकता है। तो उसका सिंपल सा हाँ। लॉजिक ये है कि लेटर काउंट आप बी वेरिएबल में ऐड कर रहे हैं, और अगर वर्ड जो है वो फुल स्टॉप से एंड करते हैं, और बी जो है वो ए से लेस है, जो कि ऑब्वियसली हर बार लेस होगा, क्योंकि ए जो है वो 10,000 है, हम्म तो बी का वैल्यू ए में हम्म स्टोर कीजिए। सेम वही लॉजिक है। हम लोग ये एक लॉजिक था जिसको कवर हाँ। नहीं किया नोट्स में ना, मतलब उसमें क्या था कि हम लोग, मतलब वेरिएबल कैसे शिफ्ट करेगा, क्यों इस वेरिएबल शिफ्ट करना है, ताकि स्टोरेज स्पेस बना सके। बस यही होता है लॉजिक। वो तो उस दिन तुमने कर ही लिया था कि अगर बड़ा है तो कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होगा, हाँ हाँ सेकंड वीक में। तुमने तो किया ही था। हाँ हाँ।
5th नंबर क्वेश्चन, इसलिए ये सेट थ्योरी पे भी बन जाएगा। सही है, सही है, ये सही है। इसका 3 है। हाँ सही है, और किसी का डिफर कर रहे हैं क्या? मेरा डी। ठीक कैसे डी आएगा? है। अच्छा देख लेते हैं। ए देखो कैसे हो सारे जाएगा? सारे कार्ड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिंगल फाइल में हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं। उसके बाद ए और बी दो वेरिएबल ले रहे हैं, और ए को हम लोग 0 साइन कर रहे हैं, ए को 0 साइन कर रहे हैं, और बी को असाइन कर रहे हैं 1000। 1000। अगेन वही लॉजिक। हाँ यहाँ सेम लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, अगर पाइल 1 एम्प्टी है तो इटरेशन खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। ये दोनों फिलर समझ लो, ये दोनों अभी के लिए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अगर आइटम बिल एग में है, एग है, हाँ, और बिल का प्राइस ए से बड़ा है, तो हम लोग स्टोर प्राइस को ए के एग में डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो पहले 0 है, तो ऑब्वियसली कोई भी डेटा सेट होगा तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। कोई भी एग का प्राइस होगा तो वो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे वो प्राइस यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है अगला, इफ बिल कंटेन्स आइटम एग एंड प्राइस ऑफ एग इज स्मॉलर देन बी, देन स्टोर प्राइस इन बी। हाँ, तो एग का प्राइस कोई भी स्टोर होगा तो हम लोग यहाँ देखें नॉर्मल ट्रेंड में 200-300 से ज्यादा नहीं होगा, तो हम लोग छोटे प्राइस को यहाँ पे इसको रिप्लेस करके स्टोर कर देंगे। अगर हम लोग इस डेटा को देखें तो वो किसमें था, शॉपिंग डेटा सेट में था ना? हाँ शॉपिंग डेटा सेट में, हाँ शॉपिंग बिल्स। हाँ, देखो इसमें एक का प्राइस क्या है, एक का प्राइस 108 है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, 1000 लिए थे, तो ये ऑफकोर्स इससे छोटा है, तो हम लोग इसको हटाकर 108 लिख प्राइस देंगे। देखना है ना, हाँ, प्राइस देखना, आप कॉस्ट देख रहे हैं। मिनिमम प्राइस कॉस्ट ऑफ, प्राइस देखना है, प्राइस देख। ओ ये 798 ये लिखना है ना? नहीं, तो 9। वो 9, ठीक है। हाँ। हाँ एग हाँ, का एग क्या का प्राइस प्राइस लिखना है होगा, ना? वो मैटर करता है, वो चीज। हाँ हाँ, एग का प्राइस लिखना है, तो वो 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या था, इफ बिल कंटेंट एग एंड ए से एग का प्राइस अगर बड़ा है, तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा ए में। और इफ अ बिल कंटेंट एग एंड प्राइस ऑफ देन हाँ, ये यहाँ पे पहला हो गया। अब यहाँ दूसरे में जा चलते हैं। इसने एग खरीदा ही नहीं, जिसने एग खरीदा है, अगर हम लोग वहां जाते हैं, एग, हाँ इसने एग खरीदा है, तो यहाँ देखो एग इसने खरीदा है, यहाँ पे एग की प्राइस 45। क्या है, 45 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए में 0 था, तो ये अगर इससे बड़ा है तो स्टोर होगा। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक 9 है, से ए 45 बड़ा है या मैक्सिमम और छोटा? बी तो मिनिमम स्टोर तो करेगा। हाँ, तो यहाँ पे इसे काटकर 45 हम लोग स्टोर कर देंगे। और बी में क्या था, बी में अगर छोटा है तो ही स्टोर करना है, तो बी में पहले से क्या स्टोर है, 9। 9 से 45 छोटा है नहीं, तो 9 को 9 ही छोड़ देंगे। तो अब देखो, अब है जो ये दोनों क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये उन दोनों स्टोर में उस एग के प्राइस का डिफरेंस बता रहा है ना? ए माइनस बी एक्चुअली बता रहा है कि ए जो है मैक्सिमम है हाँ और बी मिनिमम है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा रहा है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन। हाँ, तो यहाँ पे ए माइनस बी पूछ रहा है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। तो 36 क्या है, 36 अभी तक हम लोगों ने जितना भी डेटा देखा उसमें मैक्सिमम एग का प्राइस और मिनिमम एग का प्राइस का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस होता है दोनों? आई होप क्लियर हाँ, हो। दोनों का डिफरेंस, 0 क्यों आ रहा था? इसीलिए
हाँ, जीरो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कितना ही जीरो, पता है क्यों आ रहा होगा, क्योंकि वो कंपेयर कर दे रही होंगी दोनों ए और बी दोनों को एक ही जैसे कंपेयर दे रही होंगी। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कंपेयर किया तो दोनों में 9 वैल्यू स्टोर किया ना, तो हो सकता है हाँ हाँ, उन्होंने हर बार दोनों वैल्यू को ही अपडेट कर दिया होगा इसलिए। ओके ओके। जबकि यहाँ पे पहले बड़े से कनेक्ट करना है और दूसरे में छोटे से कनेक्ट करना है। अगर प्राइस ज्यादा है तभी ए में स्टोर करना है, अगर प्राइस कम है तभी बी में स्टोर करना है। ठीक है, इससे 6 का ए आ रहा है। सही है सही है। मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स ढूंढ के निकालना है। हाँ, किसी का डिफर कर रहा है क्या? सिटी मतलब नहीं, मैक्सिमम मेरा भी है। ये है। हाँ, सबका ए आ रहा है, ठीक है। मनीष इसका 7 का का मेरा सी सी। सी। एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ मेरा भी सी ही है। 8 का डी। डी। 8 का डी है, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 9 का ए 9 का और ए सी। और सी। हाँ, ठीक है, एकदम सही है। 10 का बी। 10 का बी ना, बी हाँ, एकदम सही तुम्हारे है। क्या है? नहीं नहीं, मेरा सेम है। और ए। ए 10 में थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, पता है, ये थोड़ा देखने का। राइट टू एग्जीक्यूट अ वर्ड डेटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन काउंट फाइंड द नंबर ऑफ सेंटेंसेस विथ मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि हम लोगों को बहुत सारा सेंटेंस दे दिया गया है। सेंटेंस डेटा सेट कहीं है क्या? पैराग्राफ वर्ड्स। ये कोड है। हाँ, वो तो उसमें जाना पड़ेगा ना, अगर टेबल में रहता तो और आसानी हो जाता है, यहाँ पे सबको देखना पड़ेगा। थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है ना, ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस देखना है कि सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है। तो ये लॉन्ग, ये सारा एक ही सब्जेक्ट का सेंटेंस का पार्ट है। हम लोग सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाँ, नंबर ऑफ वर्ड्स it's- किसमें हो, वो चीज ढूंढना है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग इट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट वाज मंडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो, मंडे में यहाँ क्या है, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप है, इसका मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटेंस था, इट वाज मंडे मॉर्निंग, चार चार वर्ड है एक सेंटेंस में। अगर इसके आगे जाए तो स्वामीनाथन वाज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आईज। यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटेंस, इससे कितने वर्ड 6 होने चाहिए। क्या? 6 होने चाहिए। 5 6 7 7 वर्ड है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? पहला है, ऑफ कोर्स पहला है, क्योंकि पहले में चार वर्ड है, 1 2 3 4 बस। तो हम लोग को यही पता करना है कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ का जो इतना डेटा सेट दिया गया है। नहीं, हम लोग को मिनिमम निकालना ना। मैक्सिमम हाँ हाँ निकालना है। हाँ, मैक्सिमम निकाल, ठीक है, मैक्सिमम निकालना है। तो हम लोग को निकालना है कि ये जो पूरा पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा है। तो अभी हम लोग निकाले, तो इसमें सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा है जिसमें 7 वर्ड प्रेजेंट है। स्वामीनाथन वाज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आईज, ये था सबसे बड़ा सेंटेंस इन दोनों में। तो हम लोग को वैसे ही देखना है कि इस पूरे पैराग्राफ में सबसे बड़ा सेंटेंस क्या है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट वेरिएबल ले रहे हैं, काउंट को असाइन कर दे रहे हैं 0। ए को एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसको भी 0 असाइन कर रहे हैं, बी को भी 0 असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड। वाइल जब तक रन करता रहेगा जब तक वो ट्रू है। तो जब तक पाइल 1 में कुछ कार्ड है तब तक ये नीचे का इतना लूप एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, चलता रहेगा जब तक वो फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स कब होगा? जब पाइल 1 में 0 कार्ड बचेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1। पाइल 1 से में जो पहला कार्ड है उसको पढ़ो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहला कार्ड ये है, तो हम लोग पहला कार्ड पढ़ते हैं 8। ठीक है, पहला कार्ड पढ़ ली, और उसके बाद पहला कार्ड पढ़ते ही हम लोग एक वैल्यू ले रहे हैं ए। चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे करो, हो जाएगा। हाँ, यहाँ कर देने, तो वहां पे चेंज करना पड़ेगा ना। ए में क्या है, 0 है, बी में भी 0 है, और क्या साइन किया, काउंट साइन किया, काउंट में भी अभी 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए,
हम लोग ए पाइल वन में गए, इंक्रीमेंट पाइल भी वन है, का पहला वर्ड देते हैं। ए आइट्रेशन का हाँ काउंटर है। हाँ भाई देखो, हाँ रीड द टॉप कार्ड, हाँ पाइल, जैसे ही हम लोग टॉप कार्ड को पढ़ने गए तो हम लोग जीरो को हटा के वन कर दिया, हम्म ठीक है। और उसके बाद हम लोग चेक करें अगर पहला कार्ड फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, नहीं। तो अगर इफ डब्ल्यू फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप नहीं है तो हम लोग सीधे इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। हम्म हम्म। और मूव एक्स टू पाइल टू, तो क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और उसके बाद इसको पाइल टू में, हाँ यहाँ पे ये भी बना देते हैं, ये पाइल वन है, ये पाइल टू है, इसको यहाँ से यहाँ पे बोल रहा है डाल देंगे अगर फुल स्टॉप नहीं है तो ये क्या है, इसमें फुल स्टॉप नहीं है तो इसको हम लोग पाइल वन से उठा के पाइल टू में डाल दिए, ठीक है। हम्म तो इसके बाद क्या बोल रहा, हाँ अब इसके बाद कोड यहाँ तक प्लीज रिपीट एग्जीक्यूट हो सर। गया। तो वाइल लूप में क्या होता है, जब तक ये ट्रू नहीं हो जाए तब तक ये रन करता रहेगा। तो अगर ये इसको डाल दिया, इसमें टोटल 60 कार्ड है, एक कार्ड को पाइल टू में डाल दिया है, तो क्या ये पाइल वन में 0 कार्ड बचा, हाँ या ना? नहीं। नहीं। नहीं बचा, तो ये पूरा का पूरा फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से गया ये पाइल वन देखने, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको काटेगा, 2 हो जाएगा, और फिर से जाके यहाँ पाइल वन का ये जो भी सेकंड नेक्स्ट कार्ड आएगा वो देखेगा वो आज। तो इसमें क्या है, फुल स्टॉप है? नहीं। फुल स्टॉप नहीं है, तो फिर से इसको यहाँ से इसमें भेज देगा, पाइल 2 में। हाँ पाइल टू में भेजेगा, और फिर से दिखेगा कि क्या पाइल वन में 0 कार्ड बचा, तो नहीं, क्योंकि 58 कार्ड और है। तो इसको काट के फिर से इटरेट करेगा, फिर से जैसे ही फोर्थ पे आएगा, देखो यहाँ पे फोर्थ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिएगा क्या एक्स में फुल स्टॉप है, हम्म तो क्या यहाँ पे है, फुल स्टॉप है। हाँ। ये अब ये कंडीशन ट्रू हो गया है, तो अब हम लोग इसके अंदर का लूप रन करेंगे। इसके अंदर क्या है, इफ x इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, क्या, जो कि नहीं है। हाँ ए बी के बराबर है, नहीं है, क्योंकि क्या है, ए में 4 है, बी 0 है। तो अगर ए 4 से, अगर अगर बी ए से बड़ा है, नहीं सॉरी, यहाँ पूछा ए अगर बी से ए बड़ा बी है। से बड़ा है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स बड़ा है, क्योंकि बी 0 ए 4 है, तो ए बी से बड़ा है, तो बी की जगह पे हम लोग ए स्टोर कर देंगे। यहाँ बोल रहा है ना, बी में हम लोग को क्या करना है, ए स्टोर करना है, हम्म तो बी में हम लोग ये 4 को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और हम लोग को बोल रहा है अब बताओ, अब इसके नीचे क्या स्टेटमेंट लिखे कि हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड पता चले। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये 4 क्यों लिखाया है, ये 4 बी में इसलिए स्टोर हुआ है कि अभी हम लोग को एक सेंटेंस मिला है जिसके एंड में फुल स्टॉप है, और वो उस सेंटेंस में कितने लेटर्स हैं, 4, मतलब 4 वर्ड हैं प्रेजेंट है। जैसे इट वाज मंडे मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस था जिसमें 4 वर्ड हैं, और वो बी में हम लोग स्टोर कर दिए कि हाँ हम लोग का एक सेंटेंस पूरा हो गया है, अब वो बी में स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ समझ आ गया? बिल्कुल। चलो ये एक हो गया। अब इसी चीज को हम लोग एक और कर लेते हैं, तो कंपेयर करने में थोड़ा एक आसानी होगी। मिनट, बी के नीचे जो है वो तुम्हारा जो काउंटर है वो वापस से 0 हो जाना चाहिए, ताकि फिर से हम लोग रीस्टार्ट कर सके काउंटिंग। नहीं नहीं, अब अभी हम लोग वो काउंटर का यूज नहीं कर रहे, वो काउंटर तो हम लोग यहाँ नीचे सेलेक्ट करेंगे ना ऑप्शन, उसमें होगा काउंटर, हाँ यहाँ हम लोग यूज नहीं कर रहे, यहाँ बस हम लोग बता रहे हैं। अच्छा। तो अब इसलिए तो मैंने यहाँ पे फ्रेश डेटा सेट किया, इसमें नहीं ले रहा हूँ, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। अब हम लोग इसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, 7 तक कब तक जाएगा। चलेगा, 7 तक चलेगा ना, क्योंकि नेक्स्ट 7 आइट्रेशन है। तो ये 1 2 यहाँ डॉट 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 7, ठीक है। और फिर यहाँ जाएगा, जैसे ही ये फुल स्टॉप आएगा तो ये 7 है, ये देखिएगा सेंटेंस खत्म हो गया है, अब यहाँ पे काट के यहाँ 7 स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये स्टोर कर दिया, अब इसे मैं ये कर रहा हूँ, अब यहाँ देखो, अब बोल रहा है कि अब हम इस यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लगाएं कि वो सारा काम खुद से ही कर दे, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी किया, वो इसे ऐसे स्टोर कर दिया, तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा, छोड़ जाने दो।
हाँ ये है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर करते ही बी ए में बी की वैल्यू डाल रहे थे, बी में ए की वैल्यू डाल रहे थे, क्योंकि बी एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बन जा रहा था फुल स्टॉप आते ही। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू 0 असाइन करेंगे तुरंत, ताकि हम लोग को नेक्स्ट सेंटेंस की वैल्यू मिले। ए में क्या आ रहा था, ए में तो जब तक आइटरेट कर रहा था जब तक डॉट ना आ जाए। डॉट कब आता है, सेंटेंस के एंड में। सेंटेंस के एंड में डॉट आते ही वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और जैसे ही वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उस सेंटेंस को हम लोग बी में स्टोर कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद ए को हम लोग वापस से 0 कर देंगे, ताकि अब हम लोग को फिर से पता चलना तो चाहिए कि अगला सेंटेंस है वो उसमें कितना वर्ड है। बिल्कुल। तो अगले में फिर से आइटरेट करता जाएगा। स्वामीनाथन वाज रिलक्टेंट टू ओपन, कहाँ था, हाँ, स्वामीनाथन ये होगा, स्किप होगा, ये ए में ऐड हो जाएगा 1, वाज एक ए में एक ऐड हो जाएगा, वाज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आई। यहां तक ऐड होता होता ए में वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, ए में जैसे ही 7 हो जाएगा और देखे यहाँ फुल स्टॉप है, तो अब बी में जाएगा, बी में कंपेयर करेगा क्या ए जो है बी से बड़ा है। तो बी में अभी क्या स्टोर था, बी में 4 स्टोर था, क्योंकि पिछला सेंटेंस 4 वर्ड का था। तो हाँ, अब बी में 4 वर्ड का है, तो फिर बी का वैल्यू जो भी है, मतलब ए का वैल्यू जो भी था 7, वो बी में स्टोर हो जाएगा। वो जो 4 था वो 4 को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह 7 स्टोर कर दिया जाएगा। और हम लोग ए को फिर से 0 असाइन करेंगे। समझ गए क्यों, क्योंकि अब ए में तो फिर से अगले सेंटेंस का वर्ड काउंट स्टोर करना है। हाँ। और इसके बाद काउंट 1 हो जाएगा। ये चीजें हमको अब समझ काउंट नहीं आ का रहा। ये लास्ट काउंट का कोई यहाँ यूज नहीं है। वही तो हमको समझ नहीं आ रहा, लेकिन काउंट दिया हुआ है, क्यों दिया है वही नहीं समझ। मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करे तो समझ में आता है, काउंट इज इक्वल टू 1 क्यों दिया? हाँ वही, काउंट इज इक्वल टू 1 है, मुझे मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे a+1 के जगह पे ये वाला +1 काउंट में काउंट +1 करना चाहिए था। वहाँ इक्वल टू नहीं होना चाहिए। हाँ ये क्वेश्चन गलत है मेरे ख्याल से। देखो मैंने ये इसलिए टिक किया, क्योंकि ये ए को बस यही एक कंडीशन है जो 0 कर रहा है, जो कि वही तो। 0 होगा ही होगा, इसीलिए A मैंने को इसे 0 टिक किया। होना और काउंट हाँ, काउंट में क्योंकि हमेशा काउंट +1, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 होगा यहाँ पे, एक ये मिनट गलत रुक है यहाँ जाओ, पे। 1 मिनट रुक। ये जो तुम्हारा हम्म, मतलब जहां तक हमको याद है नहीं नहीं सही है। ब्रैकेट्स, वो ठीक है, ब्रैकेट्स वैल्यू करता है, राइट। तो अगर हम लोग हम्म, इफ के अंदर a इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो क्या वो a इज इक्वल टू जो a+1 है वहां पे जाकर के इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं नहीं देखो सही है। देखो लॉजिक क्या है ना, काउंट इज इक्वल टू 1 करने का। देखो काउंट +1 यहाँ पे हो रहा है, समझे, हम्म। यहाँ पे काउंट कर रहा है। लेकिन वो तो तब ना जब a इज इक्वल टू b है, हाँ, जब ए बी के बराबर है, काउंट तो मैक्सिमम कभी होगा ही नहीं। वर्ड। हाँ यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 होना चाहिए था मेरे भी ख्याल से, या फिर पता क्वेश्चन नहीं, मैंने परसों बनाया तो शायद पता नहीं क्या सोचकर बनाया था। ये शायद मैंने बस ए इज इक्वल टू 0 देखा, इसलिए मैंने मैं शायद भी टिक कर वही दिया है। देख करके किया हूँ, इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन है इसमें। हाँ, क्योंकि कुछ भी होगा तो ए इज इक्वल टू 0 होगा ही, और वो बाकी तो सब में फिक्स है। ए को 1 असाइन किए हैं या फिर a+1 किए, ये गलत ही है। a+1 तो नहीं होना चाहिए, तो, क्योंकि आपको फिर से चाहिए होगा कि हाँ आप फिर से काउंट करो। हाँ हाँ, और ए इज इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से 1 क्यों लेंगे अगर अगले से काउंट करना है। वही तो। और मैंने ग्रेडेड का भी जीए कर लिया है, वैसे बहुत आसान था जीए 3 का ये तो भी। मुझे करने लेकिन तो ये दे दो। ये ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आगे जाते जाते ये सारा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ये सारे के सारे वैल्यूज ये सब बहुत बड़ा बड़ा आ जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया था ना, हम्म। यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है एक जगह पे। यहाँ कहाँ पता है, मैंने कहीं तो देखा था कि उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है, फिर उसके बाद वो उस फंक्शन से यूज कर रहे हैं। तुम अभी कहाँ हो? तुमको फंक्शन के अंदर का कुछ चीज जो होगा फिल इन द कोड करना पड़ जाएगा।
हाँ ये सारा चीज। लेकिन फिर भी वीक 3 तक तो आसानी है। ये वीक 2 हो गया ना सबका कंप्लीट वैसे? मेरा वीक 2 हो गया। हाँ वीक 2 हो गया, उसका जीए भी हो गया, और वीक 3 का सारा का लेक्चर भी हो गया ना हाँ ठीक अप्रोक्स। है, जीए बाद में करते हैं, मैं हम्म, भी कर लूँ उसके बाद करते हैं। हाँ जीए अगले बार करेंगे, जीए करेंगे और वीक 4 का लेक्चर डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। ठीक है फिर। चलो चलो ठीक हो है। ही गया फिर तो। मैं और भी। ये क्या? कैलेंडर में ऑफिस आवर क्या होता है, शो कर रहा है, डाउट वो क्या पूछने का है? जग, डाउट पूछने के हाँ लिए। अगर कोई डाउट है ना उस सब्जेक्ट में, जैसे कि हाँ अगर तुमको सिटी में कुछ डाउट है तो जाकर सिटी के टाइम पूछ सकते हो, या फिर स्टैट्स में डाउट है तो स्टैट्स में जाकर पूछ सकते हो। अरे आज किस चीज का डेडलाइन है? वीक 1 असाइनमेंट दिखा रहा है। हाँ तो डिप्लोमा वीक 1 का डिग्री। तो कब का था ना, भाई कब का 14 आ तारीख गया, को ही था। कब का आ गया। ये तो यही दिखा रहा ना, ये था डेडलाइन, ये किस चीज का है? पता नहीं, स्टूडेंट। वीक 2 भी आज ये नहीं पता होना नहीं। चाहिए, आज तो वीक 2 भी नहीं होना चाहिए, वीक 2 नहीं, का डेडलाइन भी यहाँ ये वीक 2 21 को देखो, है। वीक 2 यहाँ दे रहा है। वही तो 21 को है। ये 21 को है। पता नहीं, वही, छोड़ो ये क्या दे रहा है, कंफ्यूजन है फालतू का। चलो ठीक ये है। अच्छे नहीं नहीं, ये देखो ये क्वालिफाइड एंड फाउंडेशन लेवल है, ये क्या है, ये है डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल, ये अलग। तुम कितना कैलेंडर में सब्सक्राइब हो। ये कैसे हटेगा? हट गया। नहीं पता है, ये अगर ये अनसब्सक्राइब करेंगे तो ये भी हट जाएगा। ये हम लोग का भी, ये दोनों स्टूडेंट एकेडमिक कैलेंडर में मर्ज्ड है ये मेरे ख्याल से। जबकि इनको सेपरेट हाँ बनाना चाहिए था। हाँ वही, छोड़ो जाना तो कहीं जा रहा। चलो ठीक है, ओके। ठीक है तो चलो गुड चलो नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बाय।